कि क्या मैथ्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया? सबसे पहले ये वीडियो एक पुरस्कार के बारे में नहीं है, एक मानवता के बारे में, एक इंसानियत के बारे में और एक इस चीज के बारे में है कि बहुत सारा कुछ बनाने के बाद भी एक वक्त आता है जब आपको मिट्टी लगने लगती है। तो कुछ ऐसा ही कहानी है अल्फ्रेड नोबेल के साथ। तो चलिए पहले कुछ नोबेल पुरस्कार के बारे में हम आपको बताते हैं, फिर हम आपको वो कहानी भी बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि नोबेल पुरस्कार को स्थापित करना पड़ा अल्फ्रेड को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1895 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे, इसके नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो थे वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही की गई थी और पहली बार इसको 1901 में दिया गया था और इसके 5 क्षेत्र थे पहले और इसे 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर उसके बाद एक क्षेत्र और जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में अभी 6 क्षेत्रों में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है चिकित्सा या शारीरिक विज्ञान, चौथा है साहित्य और 5वां है शांति और 6वां है अर्थशास्त्र। इसी को दोस्तों 1968 में ऐड किया गया था और अर्थशास्त्र को ये स्वीडन के जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा इसे ऐड किया गया था। 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी, तो उनके याद के लिए 10 दिसंबर को ही इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो एक बार उनके भी नाम जान लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको तो बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता होगा क्योंकि इन्हीं के द्वारा जनगण मन लिखा गया है। इनके प्रसिद्ध एक साहित्य, इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था 1913 में। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत नहीं पूरे एशिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, उसी के लिए सबसे ज्यादा इनको नोबेल पुरस्कार के लिए इनका नामांकन हुआ था। सीवी रमन, आपने रमन इफेक्ट पढ़ा होगा, भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था 1930 में। तो रमन इफेक्ट आपको पता होगा कि इसे इनके नाम से ही उसे लिखा गया था, रमन इफेक्ट। तो वो प्रकाश के बारे में स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा है। मदर टेरेसा, बच्चा बच्चा जानता है। मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला था 1979 में और इनके बारे में क्या ही बताएं, जो इन्होंने किया वाकई में कि बहुत कम देखने को मिलता है अब ऐसा। अब एक्सप्लेनेशन कम पड़ जाएगी इनकी तारीफ करें तो।